अब के साल कुछ ऐसा करना अपने पिछले 12 माह के। अब के साल कुछ ऐसा करना अपने पिछले 12 माह के। दुख सुख का अंदाज़ा करना, बिसरी यादें ताज़ा करना। दुख सुख का अंदाज़ा करना, बिसरी यादें ताज़ा करना। सादा सा एक कागज़ लेकर भूले बसरे पल लिख लेना, अपने सारे कल लिख लेना। एक एक मोड़ अहाता करना, सारे दोस्त इकट्ठे करना। एक एक मोड़ अहाता करना, सारे दोस्त इकट्ठे करना। सारी सुबहें पास बुलाना, सारी शामें हाजिर रखना। सारी सुबहें पास बुलाना, सारी शामें हाजिर रखना। फिर मुहतात कयास लगाना, गर तो खुशियाँ बढ़ जाती हैं तो फिर तुमको मेरी तरफ से आने वाला साल मुबारक। गर तो खुशियाँ बढ़ जाती हैं तो फिर तुमको मेरी तरफ से आने वाला साल मुबारक। और अगर गम बढ़ जाएं तो मत बेकार तकल्लुफ़ करना। और अगर गम बढ़ जाएं तो मत बेकार तकल्लुफ़ करना। देखो फिर तुम ऐसा करना, मेरी खुशियाँ तुम ले लेना। देखो फिर तुम ऐसा करना, मेरी खुशियाँ तुम ले लेना। मुझको अपने गम दे देना, अब के साल कुछ ऐसा करना। अब के साल कुछ ऐसा करना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि नए साल की नज़म बिल्कुल स्टार्ट में आप सबके साथ मैंने शेयर की। जी हाँ, नया साल शुरू हो चुका है। इट्स ऑलमोस्ट 10 डेज़ पास्ट ऑफ न्यू ईयर। और इस नए साल के शुरुआत में मैं आप सबके साथ गुड विशेस जो हैं वो शेयर नहीं कर सकी थी। ये पोइट्री उस दिन मेरी नज़र से गुजरी और मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ ये शेयर करूं। आई होप कि आप सबको ये पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूं कि अल्लाह ताला आने वाले इस जो नया साल शुरू हुआ है, इस नए साल में हम सब के लिए खैर और आफ़ियत का मामला रखे और हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें और जो कुछ हम सब ने सोच रखा है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, वो सब चीज़ें या वो बातें जो हैं वो पूरी हो जाएं। आमीन सुम आमीन। चलिए जी, आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और इट्स अ डेली रूटीन ब्लॉग। ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 7 बज रहे हैं सुबह के। और आप सोच रहे होंगे कि सुबह के 7 बजे इतनी तेज़ धूप कैसे निकली हुई है। जी जनाब, ये है अफ्रीका और यहाँ की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे सर्दियों में या गर्मियों में, दोनों ही सीजन में तकरीबन सूरज बहुत अर्ली जो है वो राइज़ हो जाता है। तो तकरीबन सुबह 7 बजे का टाइम था। हस्बैंड ने आउट ऑफ टाउन जाना था अपने किसी काम के सिलसिले में और मैंने भी उनको ज्वाइन किया, मैं भी उनके साथ गई क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग था और उनका बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट का मूड नहीं था। सो हम लोगों ने, जब हम वापस आए हैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम वापस आ गए थे शहर में, तो हमने ये ब्रेकफास्ट किया है घर पे। चूँकि गर्मियाँ हैं और गर्मी में आपको पता है अक्सर जो है ना मूड नहीं होता ब्रेकफास्ट का। हस्बैंड को तो मैं जो है कोशिश करती हूँ कि उनका ब्रेकफास्ट एक हैवी मील हो, एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट हो, बिकॉज़ उन्होंने अपनी मेडिकेशंस लेनी होती हैं। सो उनके लिए मुझे एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो है वो प्रिपेयर करना होता है, चाहे वो विंटर टाइम हो चाहे समर हो। लेकिन ख़ुद मैंने जो है ना बिल्कुल लाइट सा ब्रेकफास्ट किया था। चाय का एक कप लिया है और साथ में ले लिया है अपना फेवरेट क्रोसान। और अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ छोटी सी शॉपिंग मैंने की थी हस्बैंड के लिए। ये भी कुछ दिन पहले की ही है, जब न्यू ईयर के सिलसिले में यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रमोशंस वगैरह थी। ये प्रमोशन आई थिंक सो बॉक्सिंग डे के दिन थी एडगर्स पे। नॉर्मली मेरे हस्बैंड जो हैं वो वुलवर्थ या केप यूनियन की जो है ना शर्ट्स वगैरह पहनते हैं और उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किस्म का जो है ना फैब्रिक पसंद है, चाहे वो शर्ट्स की शर्ट्स हों या ट्राउज़र्स हों, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल वो जो है पहनना पसंद करते हैं। तो एडगर्स पे जब मैं गई और ये बॉक्सिंग डे की सेल थी, मुझे काफ़ी शर्ट्स जो है ना ये अच्छी लगी, गोल्फ की शर्ट्स थी और डेली यूज़ के लिए मुझे काफ़ी मुनासिब सी लग रही थी। तो मैंने उनके लिए ये 3 टी शर्ट्स जो हैं वो बाय की हैं।
तीनों टी शर्ट्स की अगर मैं सिंगल प्राइसिंग आपको बताऊं तो पर टी शर्ट तो उन्होंने कुछ और प्राइस लगाई थी, लेकिन अगर मैं 3 बाय करती तो ये मुझे तकरीबन 450 पूला में पड़ी हैं। 450 पूला को आप कन्वर्ट करके अगर देखें अपने डॉलर्स में, अगर आप कन्वर्ट करके देखना चाहें तो ये बन जाते हैं तकरीबन जो हैं $40 के करीब बनते हैं। तो वैसे ये शर्ट 200 पूला ईच थी, लेकिन चूँकि मैंने 3 बाय की थी तो मुझे ये 150 में ईच पड़ी, यानी टेक 3 डील थी ये। सो मैंने उनके लिए बाय तो कर ली है अब, और साथ साथ ये भी दुआ कर रही हूँ कि उनको ये पसंद आ जाए, इसका फैब्रिक यानी इसका जो मटेरियल है शर्ट्स का वो भी उनको पसंद आ जाए। बोट्सवाना का मौसम जो है ना जनाब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है समर टाइम में, स्पेशली यहाँ पे सुबह सुबह जैसे कि मैंने आपको दिखाया अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी। टेम्परेचर्स हाई ही थे, तकरीबन 35 प्लस रहता है यहाँ पे नॉर्मली समर्स में, लेकिन अचानक ही जो है ना मौसम जो है वो थोड़ा खूबसूरत सा हो गया है। यहाँ पे दोपहर में जब अचानक 3 बजे के बाद का शायद ये मंज़र है, एकदम से बादल आए हैं और ठंडी ठंडी हवा जो है वो चलना शुरू हो गई है। तो मैंने यहाँ आके आप सबके लिए ये क्लिप्स भी रिकॉर्ड किए और मैं आप सबके साथ ये चीज़ भी शेयर करना चाहती थी कि यहाँ का अफ्रीका का जो वेदर है ना ये समर में इस तरह से हो जाता है। सो इतने खूबसूरत बादल आ गए थे, आसमान बादलों से भर गया था और जो गर्मी की शिद्दत थी ना एकदम से ही कहीं गायब हो गई, वरना तो अच्छा खासा टेम्परेचर जो था हाई था दिन में। और मौसम की इस खूबसूरती का फ़ायदा उठाते हुए मुझे भी बाहर निकलना था, मुझे कुछ ग्रोसरीज़ करनी थी, स्पेशली बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मुझे स्नैक्स वगैरह लाने पड़ते हैं, बिकॉज़ अभी वो घर पे हैं, अभी उनके स्कूल्स के खुलने में कुछ दिन और बाकी हैं। तो आपको पता है जब बच्चे घर पे होते हैं, आप लोग भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि फिर तो घर में हर वक्त कुछ ना कुछ स्नैक्स मौजूद होने ही चाहिए। खैर यहाँ पर मैं आ गई थी, कुछ बेकरी का आइटम मुझे लेने थे और उनके लिए मैं बच्चों की पसंदीदा ब्राउनीज़ जो हैं वो लेके जानी है। इसके अलावा उन्होंने कुछ कपकेक्स के लिए मुझे बोला हुआ था और कुछ पेस्ट्रीज़ के लिए। सो मैं बस यहाँ पर उनकी पसंद की कुछ चीज़ें जो हैं वो पैक करवा लूँगी और इसके अलावा कुछ रेगुलर जो ग्रॉसरीज़ होती हैं जो कि वीकली हमें करनी ही होती हैं वो भी मैंने कर ली थी, क्योंकि गर्मी में अक्सर ये होता है ना दोपहर में मैं ग्रॉसरीज़ के लिए बहुत कम जाती हूँ। मुझे यही होता है कि मौसम अच्छा हो, मैं शाम में जाऊं। तो यहाँ पे अब मौसम आज बहुत अच्छा था, सो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके अपनी ग्रोसरीज भी डन कर ली जाएं। और हमेशा की तरह मैं आ चुकी हूँ जनाब स्क्वायर मार्ट पे, और स्क्वायर मार्ट का मैं पहले भी आपके साथ अपने कुछ पहले ब्लॉग्स में भी शेयर कर चुकी हूँ और एक सेपरेट से भी स्क्वायर मार्ट फूड लवर्स की मैंने एक कंप्लीट आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ड्रॉप कर दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे 100% हमें ब्रुचरी भी इनकी हलाल है, हलाल फूड ऑप्शंस हमें यहाँ पर बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं। हर तरह का फ्रेश मीट यहाँ पर हमें मिल जाता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। और प्राइसेस इनकी थोड़ी सी हाई हैं स्क्वायर मार्ट की, नो डाउट कि बाकी 2-3 बुचरीज़ की निस्बत इनकी प्राइसेस थोड़ी हाई है, लेकिन बात यह है कि इनकी चीज़ जो है वो क्वालिटी होती है, यानी कि जो भी चीज़ आप यहाँ से परचेज़ करते हैं स्पेशली जो मीट वगैरह है वो बहुत ही क्वालिटी मीट होता है। और मौसम चूँकि इतना ज़्यादा खूबसूरत हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बादल आए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, मोस्ट प्रोबेबली रात में कहीं अच्छी सी बारिश भी हो जानी है। सो ग्रॉसरीज डन करने के बाद मैंने बच्चों के लिए फ़ूड भी ऑर्डर कर दी थी चिकन लिकन से, क्योंकि उनका फ़ोन आ गया था मुझे बाय द टाइम कि आपने आते हुए हमारे लिए चिकन लिकन लेके आना है। सो वो भी मैंने उनके लिए रास्ते से जाते हुए फ़ूड जो है वो उनकी पिकअप करनी है। आई होप कि आज का ब्लॉग जो है आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। चिकन लिकन मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट है, यहाँ पर वो लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने चिकन विंग्स जो कि उन्होंने मुझसे बोल के ऑर्डर करवाए हैं। और मुझे इनकी पसंद है जनाब ये सोल फायर सॉस, इसके बिना तो मैं कभी भी चिकन लिकन एंजॉय कर ही नहीं सकती। अगर जो लोग गैब्स में रहते हैं या जो लोग अफ्रीका में रहते हैं वो चिकन लिकन से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, और इस सोल फायर से भी। जिन लोगों ने सोल फायर एंजॉय की हुई है और मेरी तरह उनको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।
और जब हम ये फूड इंजॉय कर रहे थे, इन द मीन टाइम बाहर इतना खूबसूरत मौसम हो गया था, यानी बारिश शुरू हो चुकी थी। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि शाम से ही बादल आए हुए थे, दोपहर से ही बल्कि मौसम बहुत हसीन हो गया हुआ था। और यहाँ पर एकदम बहुत तेज़ बारिश हुई है, जो कि मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ क्लिप्स में भी। आई होप कि आज की ये शेयरिंग आपको पसंद आएगी। अपने कॉमेंट्स से ज़रूर भी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। है ना, बारिशें मैं आपको अक्सर बताती भी रहती हूँ कि बोत्सवाना में जो बारिशों का सिलसिला है वो दिसंबर के एंड में स्टार्ट होता है और जनवरी में काफ़ी ज़्यादा बारिशों का सिलसिला रहता है। लेकिन इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर बारिशें जो हैं वो दिसंबर के स्टार्ट में ही शुरू हो गई थी। और माशाल्लाह अभी आप आवाज़ भी सुन सकते होंगे बारिश की कि कितनी तेज़ जो है ना बारिश इस वक्त हो रही है। और ये बारिशें जो हैं बोत्सवाना के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हर साल इन बारिशों का बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार होता है सब लोगों को, क्योंकि इन्हीं बारिशों को जो है डैम में यहाँ पे ये पानी स्टोर होता है और इसी पानी को फ़िल्टर करके ये लोग पूरे शहर को प्रोवाइड करते हैं। मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ कि बोत्सवाना जो है यहाँ पे ज़्यादातर ड्राई वेदर रहता है और सिर्फ समर टाइम में ही बारिशें जहाँ पर होती हैं और उन्हीं बारिशों से इस मुल्क का जो है ना ऑलमोस्ट निज़ाम चलता है, पानी वगैरह का जो है।